लद्दाख हिंसा पर एलजी कविंदर गुप्ता का बड़ा दावा है। एलजी कविंदर गुप्ता का हिंसा में नेपाल कनेक्शन का दावा है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख हिंसा में नेपाल के लोग शामिल थे और उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ में नेपाल और डोडा के लोग थे। माहौल खराब करने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। तो यहाँ पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लद्दाख हिंसा पर एलजी कविंदर गुप्ता ने दावा किया है और उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा हुई इसमें नेपाल कनेक्शन था। उन्होंने कहा कि नेपाल के लोग इसमें शामिल थे जो लद्दाख में हिंसा हुई। भी जिस तरीके की सिचुएशन है लेह में, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, जिस तरीके से आपने ये भी कहा है कि नेपाल के कुछ लोग जख्मी हुए हैं या डोडा के, तो क्या है अभी डिटेल्स? देखिए, इसका पूरा जांच की जा रही है और बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं जी, वो आपको हम बताएंगे। आज कुल मिलाकर के शांति व्यवस्था हमने कायम रखी हुई है। तो अभी जो चीजें निकल करके आ रही हैं इसमें के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और साजिश यही था कि लेह को किस प्रकार से जलाना है। अब वो आखिर वो लोग भागे क्यों? जब इस प्रकार से हालात खराब होने लगे तो वो लोग यहाँ से गायब हो गए जो लोगों को भड़का रहे थे। इसके साफ जाहिर होता है कि जो हमने लोग पकड़े हैं उनके द्वारा जो बात की जा रही है उन्होंने साफ किया कि उन्होंने यूथ को बुला करके वहां पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जिम्मेवार हैं। उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं और भी बहुत जांच की रही है किन लोगों के किसके साथ संबंध थे, कनेक्शन थे। किस तरीके की कविंदर जी, किस तरीके की साजिश आपको लग रही है? क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा है कि नेपाल के कुछ लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, क्या आपको लगता है कि नेपाल के लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं या वहां से लोगों को लाया गया हो? अभी पूरी जांच अभी जो सामने आया है, इतनी बड़ी भीड़ में अगर वो लोग बीच में आते हैं, इसका साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इनके साथ इन्वॉल्व थे। अब इसके लिए अभी जो जो सामने आ रहा है उसको हम बताते जा रहे हैं और जख्मियों में नेपाल के लोग भी शामिल हैं और डोडा के लोग भी शामिल हैं। हमें लगता है कि जरूर इसमें साजिश की गई है और लोगों को बाहर से बुलाया गया है यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए। तो उनकी संख्या कितनी है जो ये जख्मी हुए हैं, खासतौर से नेपाल और डोडा का जो जिक्र किया गया है? देखिए, लगभग 7 के लगभग सुबह जो मैं देख रहा था अपने तरीके से, और भी हो सकते हैं। तो जो सामने नहीं आए वो जो भाग गए होंगे, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं उनमें ये 7 लोग शामिल थे। तो अभी जो भी बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि इतने टाइम तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया गया और अब वायलेंस पे वहां के नौजवान आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें शामिल हैं। तो क्या चाइना की तरफ भी आपका इशारा है कि वहां से भी कोई साजिश होती होगी? देखिए, कुछ लोग जाकर के दूसरे देशों में जाकर के बहुत सी करते हैं, इनके पीछे कौन सा हाथ है ये सब जनता भी समझती है और ये हमने भी इस सबको पाया है। तो ये इन्हीं लोगों ने भड़का करके कभी जनजी की बात करके कहीं दूसरी चीजों की, कभी ये बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरी चीजों का हवाला दे करके माहौल खराब करने का कोशिश की है। तो ऐसे किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके लिए हम लगातार अपने काम पर लगे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कई नाबालिग और नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये हिंसा किसी सोचे समझे प्लान का हिस्सा थी। इसे भड़काने की साजिश रची गई थी। पुलिस के रडार पर इस समय 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक हैं जो हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद थे। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ हो रही है। हिंसा की पूरी साजिश का पता लगाने की कोशिश भी हो रही है। तो पुलिस के रडार पर 20 से ज्यादा नेपाली है, ये सूत्र बता रहे हैं। और लद्दाख हिंसा को लेकर के पुलिस एक्शन में है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि कई नाबालिग हैं, नेपाली नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, जो 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें नेपाली नागरिक भी है, नाबालिग भी है, हम अमित से इसका जवाब लेंगे। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल जो जिस तरीके से लद्दाख में हिंसा हुई उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई है,
कई लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। एलजी कविंदर गुप्ता को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये नेपाल से साजिश रची गई थी, नेपाली लोग भी इसमें शामिल हैं और रडार पर 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काने में यहाँ पर मदद की थी और ये सोची समझी साजिश थी। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। अमित, बहुत सारे पहलू इसमें सामने आ रहे हैं। जो 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, इन लोगों की क्या भूमिका रही है? जसमीत, 50 से ज्यादा गिरफ्तारियों में 4 नेपाली नागरिक हैं, जिनमें से 2 इंजर्ड हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और ये जो गिरफ्तार किए गए नेपाली नागरिक हैं, उनकी तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो नाबालिग हैं इन गिरफ्तारियों में, ये नाबालिग की भी तादाद बहुत ज्यादा थी। कुछ को गिरफ्तारी के बाद छोड़ा भी गया है कानूनी प्रावधान के तहत। तो जो शुरुआती खाका पुलिस ने जो बनाया, जो जांच कर रही है, उसके मुताबिक नाबालिगों और नेपाली नागरिकों को हिंसा में बतौर साजिश के तहत शामिल किया गया और इनको एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। प्राथमिक जानकारी लद्दाख पुलिस के पास ये आई है। एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक फ्लैग मार्च भी बाकायदा अर्धसैनिक बलों द्वारा निकाला गया था और अभी यह कार्रवाई है और जो ये गिरफ्तारी की तादाद है, संख्या है, और ज्यादा इसमें बढ़ सकती है। और नेपाली नागरिक जो अभी 4 जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले दिनों में, जब यह तफ्तीश आगे बढ़ेगी। शुक्रिया अमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।